पूजा हाँ मम्मी। खाना लाऊ तू भैया 3 दिन खाए हो भूख लाग बाटे तू तो गजब के ही बाटू। लाओ जल्दी भूख लाग गया तो हिया हिया ये लड़की है हिया 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 आइए मम्मी का प्लेट चम्मच लेके आओ। बाप रे तनी देखा था इतनी सब्जी दी है यहाँ इतना भात इतनी रोटी करे इतना सब्जी हम खा ले करे इतनी सब्जी हम खा ले। हाँ इतनी सब्जी खा ले करे इतना भात दे है। हाँ और ये मोरी माई रे भात ले जाओ जाना हम राछा से। बाप रे देखा था इतनी रोटी अरे मोरी में ले जाओ रोटी ले जाओ भात इतना रच के हम खाना खवाइए भर के लेके आए रही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 6 दिसंबर और 6 दिसंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो करंट अफेयर है आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम्स 28 से शुरू होने वाले हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 क्वेश्चंस जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर बढ़िया से तैयार करिए। ठीक है, और मैं तैयार करवाने के लिए आपका करंट अफेयर एकदम तैयार हूँ। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड सोल डे तो कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपके 5 दिसंबर को। हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ये मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में लोगों को प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। ये भी 5 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त आयोग ने 7वीं बैठक आभासी आयोजित की है? तो भारत और किस देश ने संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक आभासी आयोजित की है? तो ये की है सूरीनाम ने। ठीक है, सूरीनाम ने की है। तो सूरीनाम की राजधानी कौन है? पारामोरिबो। पारामोरिबो सूरीनाम की राजधानी है और सूरीनाम की मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है? चान संतोखी। कौन है? चान संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्रणी उद्योग निकाय फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अग्रणी उद्योग निकाय है फिक्की, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपके उदय शंकर को। ठीक है, उदय शंकर देख लीजिए इमेज में है, इन्हें फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। अब फिक्की का चुना गया है तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है? तो जो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाने जाते थे नरेंद्र सिंह कपानी, इमेज में देख लीजिए हैं, और इनका निधन हो गया है। तो ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये थे अमेरिका के। ठीक है, ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक थे। अब अमेरिका तक के थे तो अमेरिका ने अभी WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ा है और राष्ट्रीय स्मारकों को अगर अमेरिका में कोई क्षति पहुंचाता है तो उसके 10 साल के सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। अमेरिका ने अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल की जितने भी उड़ानें थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति कौन बनी है? वो बनी है भारतीय मूल की कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो पहली होती है कोप इंडिया, दूसरी टाइगर ट्रम्प, फिर वज्र प्रहार और एक युद्ध अभ्यास का इनाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो इतना आप अमेरिका के बारे में जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिषेक मकवाना का निधन हुए वे कौन थे? तो अभिषेक मकवाना, इमेज में देख लीजिए अभिषेक मकवाना और इन्हीं का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक लेखक थे। ठीक है, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसी के लेखक थे ये आपके अभिषेक मकवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास का आरंभ हुआ है? भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास आरंभ हुआ है? तो ये भारत और रूस के बीच हुआ है। ठीक है,
अब रूस के बीच हुआ है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा है रशियन रूबल, और रूस की संसद को क्या बोलते हैं, ड्यूमा। रूस के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन, और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। रूस और भारत के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, इंद्र एक्सरसाइज, और माउंट एल्ब्रस भी आपके रूस में है, जो यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। रूस में लेक बैकाल है तथा उड़ल के पहाड़ हैं। जरकान मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण अभी रूस ने किया था, ठीक है। तो रूस के बारे में इतने याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने एमएसएमई के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है। अब एक्सिस बैंक ने किया है, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1993 में, 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी, 1993 में, ठीक है। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी और इसने एमएसएमई के लिए रूपी बिजनेस कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। एमएसएमई का जो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो स्मारक डाक टिकट किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर जारी किया गया है, तो ये किया गया आई.के. गुजराल, मतलब इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर। और ये जो इंद्र कुमार गुजराल हैं, ये हमारे 12वें प्रधानमंत्री थे, और ये 1997 से 98 तक रहे थे, ठीक है। 1997 से 98 तक रहे थे, और इनका ये नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो फॉर्च्यून ने 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है, तो ये क्या है, जो आपके एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण, और जो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय बंगा, इन दोनों लोगों को। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही जो ये शांतनु नारायण है, ये चौथे नंबर पर रहे हैं, ये 7वें नंबर पर हैं, और अजय बंगा कौन से नंबर पर हैं, ये 8वें नंबर पर है, ठीक है। इसमें पहले स्थान पर किसे रखा गया है, तो अभी जो पहले नंबर पर रहे हैं वो एलन मस्क हैं, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। टेस्ला है और कई कंपनियां हैं उनकी, तो एलन मस्क को टॉप पर इसमें रखा गया है। और शांतनु नारायण 7वें नंबर पे, अजय बंगा 8वें नंबर पे। और शांतनु नारायण किसके हैं, शांतनु नारायण एडोब के सीईओ हैं, और मास्टर कार्ड के अजय बंगा है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे नियुक्त किया गया है। तो टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आपके किसको, गीतांजलि राव को, ठीक है। इमेज में देख लीजिए, ये हैं गीतांजलि राव, ठीक है। गीतांजलि राव इन्हें पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये एक युवा वैज्ञानिक हैं और भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक हैं, ठीक है। इसीलिए और इन्हें को गीतांजलि राव को पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था। 40 ईयर ऑफ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये कि हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। और ये तो किया है आपके एम वेंकैया नायडू ने। इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। कौन है, डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में कोविड-19 के टीके का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है। तो दुनिया में कोविड-19 के टीकों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है, तो ये बना है अपना देश भारत। भारत ने 1.6 बिलियन, ठीक है, 1.6 बिलियन टीका की खरीदारी की है, ठीक है। और इसी के साथ ही भारत पहला कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। तो मोजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल किसने कर दिया है, तो ये कर दिया है पश्चिम बंगाल ने। सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती पर थी, इसी के नाम पर इसका किया गया है। आप तो जानते हैं जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, और उन्हीं के लिए ये
सुभाष चंद्र बोस के नाम 125वीं जयंती पर मोजेरहाट ब्रिज का नाम रख दिया गया है जय हिंद पुल। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में किया गया तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल के जो राजधानी है कोलकाता, ये किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल में अभी साधारण ऐप जारी हुआ था तो ट्रैक करने के लिए था। सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना शुरू हुई थी, स्नेहर पौरुष योजना और प्रचेष्टा योजना भी आपके पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में अब इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ है? तो ये दिनेश्वर शर्मा, ये कहाँ के प्रशासक थे, इनका निधन हो गया है? तो ये थे आपके लक्षद्वीप के। ठीक है, ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे और ये केरल कैडर के रिटायर्ड IPS अधिकारी थे और इनका अभी निधन हो गया है। तो ये थे लक्षद्वीप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्यों? क्योंकि मैंने कुछ पहले ही बताया था, इससे पहले ही, कि हरियाणा ने 8 से 12वीं तक, ठीक है, 8 से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त में टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है। लेकिन जो ये है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त, जो सरकारी स्कूल में जितने भी छात्र पढ़ते हैं सबको मुफ्त टैबलेट प्रदान किया जाए, तो ये किसने किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में मैंने अभी बताया। और कुछ और जानिए, पश्चिम बंगाल में मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है और ये एक्सीडेंट पॉइंट पर रहेंगे, जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ पॉइंट पर आसपास रहेंगे और जैसे ही एक्सीडेंट होगा उनको फ्री में सुविधा प्रदान किया जाएगा। अब कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था? 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ये कहाँ शुरू है? ये शुरू है उड़ीसा में। ठीक है, अब आज आपके लिए क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में पेटा ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।